अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम डीआई सिविल 263 चैप्टर नंबर 5 स्ट्रेस एंड स्ट्रेन एग्जांपल नंबर 5.2 जो है वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स की डिस्कस करने जा रहे हैं। एग्जांपल नंबर 2 में है अ टाई बार 8 सेंटीमीटर वाइड। तो वाइड कहते हैं जो आपकी ब्रेथ होती है, चौड़ाई इतना चौड़ा है, 8 सेंटीमीटर वाइड है, 3 सेंटीमीटर डीप है। ये टाई बार है, ठीक है। डीप उसका बताया, कितनी डेप्थ है उसकी, 16 सेंटीमीटर। उसके बाद कहता है एंड 3 मीटर लॉन्ग, और जो इसकी लेंथ है वो आपकी 3 मीटर लॉन्ग है। इट इज सब्जेक्टेड टू अ पुल ऑफ 4000 किलो न्यूटन। पुल मीन के जो लोड है वो 4000 किलो न्यूटन का है, ठीक है। और इसके साथ ही कहता है द स्ट्रेच ऑफ द मटेरियल इज 2.5 सेंटीमीटर। मटेरियल जो स्ट्रेच हुआ है उसकी लेंथ में जो तब्दीली आई है वो 2.5 सेंटीमीटर की है। तो जो चेंज इन लेंथ है वो 2.5 जस्ट सेंटीमीटर के अंदर है। तो आपका ये जो लेंथ 3 मीटर में आ रही है ना, ये 3 मीटर को भी आपको सेंटीमीटर बनाना पड़ेगा, ठीक है। और इस तरह से ये हो जाएगा आपका यहाँ पर कि मीटर को सेंटीमीटर में बनाने के लिए 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 300 सेंटीमीटर बन जाएगा, सही है। इसके बाद फाइंड द स्ट्रेस, आपने यहाँ पर स्ट्रेस भी फाइंड करनी है, स्ट्रेन स्ट्रेन भी फाइंड करनी है, और उसके बाद आपने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल यानी ई, जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है वो भी फाइंड करनी है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पिछले क्वेश्चन की तरह है। अब यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इनके फॉर्मूलाज बता दूं कि जो आपका स्ट्रेस होता है वो आपका फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। जो आपका स्ट्रेन होता है वो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ होता है। और जो आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है वो इन्हीं दोनों की रेशियो होती है, यानी स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि हमें यहाँ पर फाइंड करना है स्ट्रेस, और स्ट्रेस में आप देखते हैं कि यहाँ पर हमें चाहिए है फोर्स। यहाँ पर पहले निकालेंगे, सॉरी फोर्स तो हमें प्रोवाइड की गई है, ठीक है। हमें निकालना है क्रॉस सेक्शनल एरिया ताकि हम स्ट्रेस निकाल सकें। तो देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया का भी मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बता दूं, वो होता है आपका बी मल्टीप्लाई बाय डी, यानी ब्रेथ या वाइड इनटू डेप्थ। तो एरिया आपके पास आ जाएगा कितना वाइड है और कितनी डेप्थ है। तो एरिया आपका कितना बनेगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 16। और आपको मैं बता दूं कि हमने ये लेंथ सेंटीमीटर में इन्हीं बाकी यूनिट्स की बराबर, क्योंकि देखिए बाकी सारे सेंटीमीटर्स में है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने 8 मल्टीप्लाई बाय 16 किया तो हमारे पास 128 सेंटीमीटर, 128 और सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में, क्योंकि ये एरिया भी है इस वजह से। और हमने निकालनी है अब स्ट्रेस। एक आंसर आने वाला है इसका, ये हमारे पास फॉर्मूला है फोर्स डिवाइड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फोर्स भी हो सकती है और लोड भी हो सकता है, कोई इशू नहीं है। और लोड आपके पास कितना है इसके अंदर, 4000, ठीक है, किलो न्यूटन, वो आप देख सकते हैं डाटा के अंदर। और उसके बाद एरिया आपके पास 128 सेंटीमीटर स्क्वायर में है। अब स्ट्रेस निकाल लेते हैं। तो आपने यहाँ पर 4000 डिवाइड बाय आंसर कर देना है, ठीक है। जो पहले से वैल्यू लिखी हुई थी 31.25 जो है ये स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, और यहाँ पर हो गया 31.25, और यूनिट कितना होगा, किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एक काम हमारा हो चुका है, हमने स्ट्रेस फाइंड कर ली है। अब हमने स्ट्रेन फाइंड करनी है। जैसा कि आप जानते हैं स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय एक्चुअल लेंथ। देखिए हमारी जो चेंज इन लेंथ कितनी है, 2.5 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ 2.5 सेंटीमीटर में। और जो एक्चुअल लेंथ है वो आप देख लें कितनी है, 3 मीटर, यानी कि 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर अब आपने इसको 300 सेंटीमीटर वाली वैल्यू को पुट करना है, जिसमें सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसल हो जाएगा। और यूं आप देखेंगे ये हमारे पास 2.5 डिवाइड बाय 300 करने से वैल्यू आ जाएगी 0.08। अब देखिए 3 के ऊपर बार है ना, ये कंटिन्यूसली होगी, तो 0.00, ये मैं पहले 0 ठीक कर देता हूँ, कोई 6 ना बन जाए। तो ये हो जाएगा 0.0833 कंटिन्यूसली जो आपका ये साइन चलेगा, ठीक हो गया, बिल्कुल सही हो गया। और आपने देखा कि इसका कोई यूनिट
नहीं होता, क्योंकि ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल हो गया। अच्छा, आपने स्ट्रेन भी फाइंड कर ली है। अब आपने फाइनली जो हमने मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फाइंड करनी थी, जिसका फार्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन। स्ट्रेस कितनी है? 31.25 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जबकि स्ट्रेन की वैल्यू 0.00833 और इसका कोई यूनिट नहीं होता। क्यों आपके पास स्ट्रेन कितनी आएगी अभी चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पर 31.25 डिवाइड बाय आंसर कर देते हैं। अब देखेंगे 3750, ठीक है। तो 3750 या समथिंग, बुक से टैली नहीं भी कर रही, वो पॉइंट्स का इशू है, ठीक है ना। तो इतना फर्क पड़ता है, कोई मसला नहीं है। 750 किलो न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर के यूनिट में ये हमारी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी फाइंड हो चुकी है। आई होप के स्टूडेंट्स आपको जो है ये न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। मजीद इस तरह के न्यूमेरिकल्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक भी कर दें। देखिए कितनी मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए, तो एक वीडियो के लिए लाइक तो बनता है ना, तो वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।